हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने में दो लोगों का बड़ा योगदान है। शिवरंजनी का दो लोगों का बड़ा योगदान है हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने में। एक तो होती है हमारी मां, जो हमें ऊंचाइयां देती है, हमारे पोषण में कोई कमी नहीं रखती, हमें संस्कार देती है। और एक होता है पिता, जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि मेरी संतान आगे बढ़े। ये दो लोग ऐसे हैं जिनका योगदान हम भुला नहीं सकते। एक होती है मां, एक होता है पिता। आपको पता है जब पार्वती को विदा करने का अवसर आया, मां कहती है बेटी तुझे बड़े नाजों से पाला है हमने, तू जा रही है ससुराल, वहां पर ऐसा कोई काम न करना जो तेरे माता पिता को लांछन लगे। मां रो करके लिपट जाती है अपनी बेटी से और बेटी भी मां से लिपट जाती है। विदाई का दृश्य बड़ा करुण है। जो कभी नहीं रोता वो पत्थर हृदय पिता, वो हिमाचल वो भी रोने लगता है। आपको पता है मां तो अक्सर रो लेती है, बनता है कोई कारण और आ जाते हैं मां की आंखों में आंसू। मां तो अक्सर रो लेती है, आपने अक्सर मां को रोते हुए देखा होगा। लेकिन जो पिता होता है ना, पिता वो बड़ा कठोर होता है। पिता की आंखों के आंसू हमको दिखते नहीं है, क्योंकि वो सबके सामने नहीं रोता, वो अपने दिल को कठोर करना जानता है। अगर रोना भी पड़े ना तो वो चुपके से कमरे के भीतर जाकर किसी कोने में रोता है। लेकिन पिता के जीवन में भी दो क्षण ऐसे आते हैं जब पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। पिता के जीवन में भी दो क्षण ऐसे आते हैं जब पिता अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। पता है कौन से दो क्षण? जिस दिन बेटा मुंह मोड़ता है उस दिन पिता के आंसू नहीं रुकते, और जिस दिन बेटी घर छोड़ती है, कैसा भी पिता हो उसकी आंखों के आंसू नहीं रुकते। मेरे भाई बहन, अगर आप बेटे हो तो मेरी आपको सलाह है, कभी भी अपने पिता से मुंह मत मोड़ना। और ये तो पूछना ही मत कि क्या किया है आपने हमारे लिए। अपने पैरों के, अपने शरीर के चमड़े की जूती बनाकर भी अगर तुम पिता के पांवों में पहना दो ना, तो भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। पिता ने इतना किया है तुम्हारे लिए। हाट बाजार से घर आ रहा था पिता, सामान सारा ले लिया, घर चल पड़ा, माथा दुखने लगा। दिन भर भूखा प्यासा हाट में घूम रहा था ना, सरदर्द होने लगा। उसने सोचा कि माथा दुखने की गोली ले लूं, 1 रुपया जेब में पड़ा था। सरदर्द की गोली लेने मेडिकल स्टोर दवाई की दुकान पर पहुंचा और उसको ध्यान में आया चॉकलेट की डिबिया देखकर कि घर पे मेरे छोटे बेटे बेटी हैं, घर जाऊंगा तो पूछेंगे पापा हमारे लिए क्या लाए। माथा दुख रहा है, दुख लेगा, थोड़ा कसकर बांध लेता हूं। उसने माथे को बांध लिया और उस 1 रुपए से माथा दुखने की गोली नहीं ली, 50-50 पैसे की 2 मीठी चॉकलेट गोलियां लेकर के पिता घर आता है अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। ऐसा केवल पिता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपको पता है जिस दिन बेटी घर छोड़ती है, कैसा भी पिता हो उसकी आंखों के आंसू नहीं रुकते। हिमालय भी आखिर था तो पिता ना, उसकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी। पूरा नगर रो रहा है, पूरा हिमाचल रो रहा है अपनी लाडली बेटी को विदा करते हुए। मेरे भाई बहन, भले ही बाप आपसे लड़ ले, झगड़ ले, आपको डांट ले, लेकिन उसके हृदय में भी एक दिल है। उसके आंसू भले ही आपने न देखे हो, लेकिन पिता जैसा कोई हो नहीं सकता। पिता रोटी है, एक कवि लिखता है, पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से उम्मीदें हैं,
पिता से सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। पिता के साथ मेले में जिद कर सकते हो, मैं ये गुड़िया लूंगा, मैं वो खिलौना लूंगा। पिता नहीं हो और किसी के साथ जाओ तो जिद करके देखना, जिद पूरी होती है क्या? पिता से घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो मां की बिंदी है और मां का सुहाग है। पिता है तो आशाएं हैं, पिता है तो उम्मीदें हैं, पिता है तो सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने। मेरे भाई बहन, हिमालय रो रहा है, हिमालय की आंखों में आंसू है, और